नमस्कार, चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की एक बहुत ही जरूरी धारा, धारा 130। इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो ये धारा 130 है क्या? इसका नाम है मांग का नोटिस, यानी नोटिस ऑफ डिमांड। अब एक बात यहाँ पर गांठ बांध लीजिए, ये टैक्स वसूलने की प्रक्रिया का पहला स्टेप नहीं है, ये है दूसरा स्टेप। तो पहला क्या था? पहला था बिल भेजना। जब उस बिल पर कोई एक्शन नहीं होता तब ये दूसरा चरण आता है। देखो, इस नोटिस को कोई हल्का फुल्का कागज मत समझिएगा। ये कोई नॉर्मल सूचना नहीं है, ये एक फॉर्मल, एक सख्त वार्निंग है, एक चेतावनी। ये कब आती है? जब कोई इंसान धारा 128 और 129 के तहत भेजे गए बिल को भाई देखता ही नहीं है, इग्नोर कर देता है। सीधा सीधा मतलब है, नगरपालिका कह रही है बस अब बहुत हुआ, अब और देरी नहीं चलेगी। तो सवाल ये उठता है कि ये नोटिस आखिर जारी कब होता है? क्या नगरपालिका जब चाहे ये नोटिस भेज सकती है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए कुछ खास कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं जो पूरी होनी ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी शर्तें हैं जिनके बाद धारा 130 एक्शन में आती है। तो देखिए, इसकी पूरी प्रोसेस एकदम क्रिस्टल क्लियर है। स्टेप 1, धारा 128 के हिसाब से एक बिल भेजा गया। स्टेप 2, बिल मिल गया लेकिन 15 दिन बीत गए और कोई पेमेंट नहीं हुआ। स्टेप 3, उस आदमी ने ना तो कोई अपील की, ना ही कोई वजह बताई कि भाई पेमेंट क्यों नहीं कर रहा। जब ये तीनों चीजें हो जाती हैं, तब जाकर स्टेप 4 में नगरपालिका उस पर मांग का नोटिस सर्व करवाती है। और हाँ, ये जो 15 दिन की टाइम लिमिट है ना, इसको दिमाग में छाप लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आते हैं इस नोटिस के दो सबसे क्रूशियल पॉइंट्स पर। पहला, इसका फॉर्मेट क्या होगा, और दूसरा, इसकी जो फीस लगेगी वो देगा कौन। ये दोनों ही सवाल एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, टेबल में साफ साफ लिखा है, पहला है प्रारूप यानी फॉर्मेट। ये कैसा होगा? ये होगा अधिनियम की चौथी अनुसूची यानी 4th शेड्यूल के हिसाब से, कोई और फॉर्मेट नहीं चलेगा। और दूसरा फीस, इस नोटिस को भेजने का जो खर्चा आएगा, जो फीस लगेगी, वो कौन भरेगा? वो वसूला जाएगा उसी बकायादार व्यक्ति से यानी डिफॉल्टर से। नगरपालिका अपनी जेब से नहीं देगी। भाई लॉजिक भी तो यही कहता है ना, गलती डिफॉल्टर की है तो खर्चा भी वही उठाएगा। एक मिनट, अगर आपको स्मार्टेस्ट सिंपल पर ये जो हम डीप डाइव कर रहे हैं, ये जानकारी पसंद आ रही है और आपकी तैयारी में वाकई मदद हो रही है, तो एक छोटा सा काम जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब हमें हिम्मत देता है। चलिए, तो अभी तक हमने धारा 130 के बारे में जो भी पढ़ा, उसको फटाफट से समराइज कर लेते हैं। एक छोटी सी टेबल में सारे की पॉइंट्स देख लेते हैं, ताकि रिवीजन के टाइम पर बस एक नजर डालनी पड़े। तो जल्दी से दोहराते हैं। चरण कौन सा है? वसूली का दूसरा। समय सीमा बिल मिलने के 15 दिन बाद। प्रारूप चौथी अनुसूची। लागत नोटिस की फीस बकायादार से ही ली जाएगी। और इसका मकसद क्या है? कुर्की से ठीक पहले एक आखिरी चेतावनी देना। बस ये 5 पॉइंट्स ही इस पूरी धारा का निचोड़ है। तो अब तक जो पढ़ा उसे टेस्ट करने का समय आ गया है। आपके सामने एक MCQ है और ये कोई आसान सवाल नहीं है, RPSC UPSC लेवल का सवाल है। तो चलिए देखते हैं आपने कितना ध्यान से सुना। सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िए। 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है 30 दिन की टाइम लिमिट। स्टेटमेंट 2 कहता है कि फॉर्मेट तीसरी अनुसूची में है। स्टेटमेंट 3 कहता है कि फीस नगरपालिका निधि से दी जाती है। और स्टेटमेंट 4 कहता है कि ये कुर्की वारंट से ठीक पहले का स्टेज है। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा या कौन से स्टेटमेंट सही हैं। थोड़ा रुककर सोचिए और फिर अपना जवाब तय कीजिए। क्या लगता है, क्या है सही जवाब? A, B, C या D? रुकिए, जवाब देखने से पहले अपना आंसर नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। चलिए देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है। चलिए, अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पहला स्टेटमेंट, 30 दिन की समय सीमा, गलत। हमने पढ़ा था 15 दिन। दूसरा स्टेटमेंट, तीसरी अनुसूची का प्रारूप, ये भी गलत। प्रारूप चौथी अनुसूची में है। तीसरा स्टेटमेंट, फीस नगरपालिका देगी, बिल्कुल गलत। फीस तो डिफॉल्टर से ही वसूली जाएगी। तो बचा क्या? चौथा स्टेटमेंट कि ये कुर्की से पहले का चरण है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब हमारा सही जवाब हुआ ऑप्शन A, केवल 4। उम्मीद है कि आप सबका जवाब सही निकला होगा, और अगर अभी तक कमेंट नहीं किया है तो अब कर दीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस ही होगी।
ठीक है, तो ये थी धारा 130 की पूरी कहानी। अब हमारे अगले डेली सुजस सार करंट अफेयर्स के एनालिसिस के लिए स्मार्टेस्ट सिंपल पर बने रहिएगा। हम रोज आपके लिए ऐसी ही काम की जानकारी लाते रहेंगे। धन्यवाद।